Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will be discussing about DNA replication in eukaryotes. DNA replication में भी कुछ स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है टॉपिक, बट इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा एंड बिकॉज इसमें हमने सारे टॉपिक को बहुत वाइड टॉपिक है इसको कंपाइल करके कवर करा है एंड स्टेप बाय स्टेप है, कोई डाउट नहीं रहेगा. वॉच टिल द एंड. मे बी वीडियो लॉन्ग हो जाए थोड़ी, बट वॉच एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. Now let's start with the video. This is जो DNA replication है इसके 3 steps होते हैं. First one is initiation, second one is elongation, third one is termination. Then इसके बाद हम इसके अंदर सब topics पढ़ेंगे. Now let's first one is initiation. Initiation में there is a pre-priming of DNA complexes. Now what is this? जो DNA होता है उसके अंदर एक यूनिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम ये कहते हैं ORI-C. जो ORI-C होता है, that is the replication begins at ORI-C. It is a unique sequence at which replication is initiated. So यहाँ पे replication initiate होती है. Following pre-priming, proteins interacts with ORI-C. इस sequence के साथ pre-priming proteins आके bind करते हैं. That helps in the replication formation of the replication bubble. अब pre-priming proteins कौन कौन से होते हैं? DNA A, DNA B and DNA C. Now let's see the diagram. जब ये तो हमने बता दें कि ये ORI-C होते हैं, यूनिक सीक्वेंस होते हैं. देन यहाँ पे सबसे पहले प्री प्राइमिंग प्रोटीन DNA A आके बाइंड करेगा. DNA A के 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे 9 बेस पे रिपीट्स के साथ. जहाँ पे 9 बेस पे रिपीट्स है, 4 मॉलिक्यूल्स DNA A प्रोटीन के आगे बाइंड करेंगे. देन उसके बाद एडिशनल DNA A प्रोटीन आके बाइंड करेगा. जब DNA A प्रोटीन एडिशनल आके बाइंड करेंगे तो यहाँ पे 20-40 पॉलीपेप्टाइड्स का कोर बन जाएगा. We can see here, firstly 4 molecules bind to 9 base pair repeats in ORI-C. Then additional molecules bind to form core 20-40 polypeptides with ORI-C. जो यहाँ पे ORI-C है, यह इसको सराउंड कर लेगा DNA A प्रोटीन को, एक कोर बन जाएगा. देन उसके बाद जो DNA A होता है उसका काम होता है स्ट्रैंड सेपरेट करना. यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रैंड सेपरेशन यहाँ पे अकर हो रहा है. देन उसके बाद DNA B एंड C आके बाइंड करता है. DNA B एंड C का कॉम्प्लेक्स है ये, एंड ये भी DNA B एंड C का कॉम्प्लेक्स है. ये आके बाइंड करेगा एंड ये क्या करता है, दे contributes to the formation of 2 bidirectional replication fork. ये रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया प्री प्राइमिंग ऑफ DNA कॉम्प्लेक्सेस. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इलॉन्गेशन. इलॉन्गेशन में क्या होता है, आरएनए प्राइमर आके बाइंड करता है. जो आरएनए प्राइमर होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए प्राइमेज. जो डीएनए प्राइमेज है वो आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है. जो आरएनए प्राइमर होता है ये 3OH एंड प्रोवाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 को. डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करती है, वो डीएनए को सिंथेसाइज करती है. तो जब आरएनए प्राइमर 3OH एंड प्रोवाइड करेगा तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर इसको एंड को यूज करके यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगी एंड जो हमारी चेन है वो एक्सटेंड हो जाएगी. मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे एंड चेन एक्सटेंड हो जाएगी. सो लाइक दिस, ये प्राइमर था, ये डीएनए प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर डाला एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइमर ऐड हुआ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी चेन है वो एक्सटेंड हो रही है. So there is a formation of DNA chains with RNA primers. जो DNA primase होता है वो it is a type of RNA polymerase that synthesize the RNA primer. And जो DNA primase होती है that is the product of DNA G gene. जो DNA primase है वो DNA G protein gene से बनता है. Then RNA primers provide 3OH for the addition of polynucleotides for the extension of chain by DNA polymerase 3. ये हम पढ़ चुके कि 3OH एंड प्रोवाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 को, जो 3OH को यूज करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ चेन. हेंस द कंटीन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड एंड डिसकंटीन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज. सो ऐसे ही डीएनए का सिंथेसिस होता है जिसकी वजह से एक लीडिंग स्ट्रैंड बनती है कंटीन्यूअस जिसे हम कहते हैं, एंड एक बनती है लैगिंग स्ट्रैंड जिसे हम डिसकंटीन्यूअस कहते हैं. डिसकंटीन्यूअस क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में फॉर्म होता है डीएनए. DNA is synthesized in the form of fragments, and in fragments को हम क्या कहते हैं, Okazaki fragments. These are the Okazaki fragments. ये हमारी lagging strand.
एंड ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, इसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे डीएनए कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है। सो उसके बाद है अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। एक बार हमारा डीएनए चेन बन गई है, उसके बाद डीएनए अनबाइंड होता है विद हेलिकेसेस, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड टोपोइसोमरेजेस। यहाँ पे प्राइमोसोम अलोंग द डीएनए मूव करता है, अलोंग द डीएनए मॉलिक्यूल मूव करता है। जो प्राइमोसोम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डीएनए प्राइमेज, एक होता है डीएनए हेलिकेज। जो डीएनए हेलिकेज होता है वो तो अनवाइंडिंग करता है पेरेंटल डबल हेलिक्स की, एंड जो डीएनए प्राइमेज होता है वो क्या करता है, आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है एंड इनिशिएशन करता है सक्सेसिव ओकाजाकी फ्रेगमेंट की। ठीक है, तो जब आरएनए प्राइमर ऐड होगा डीएनए प्राइमेज से, तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनए प्राइमर फ्री 3OH एंड प्रोवाइड करेगा डीएनए पॉलीमरेज 3 को, एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को सिंथेसाइज करेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, दिस इज प्राइमेज एंड दिस इज हेलिकेज। ये इसके अलोंग मूव करेगा प्राइमो, ये कलेक्टिवली हम प्राइमोसोम कहते हैं, अलोंग मूव करेगा एंड यहाँ पे अनबाइंडिंग करेगा, एंड जो प्राइमेज है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को सिंथेसाइज करेगा आरएनए प्राइमर ऐड करके। देन ये जो डायग्राम है ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है। अगर हमने प्राइमोसोम की मूवमेंट देखनी है कि कैसे वो वर्क करता है, वी हैव टू सी द एनिमेटेड वीडियोस। सो नाउ अनबाइंडिंग में टोपोइसोमरेज, ये तो हो गया सबसे पहले कि कैसे प्राइमोसोम वर्क करते हैं, एंड प्राइमेज का फंक्शन क्या होता है, हेलिकेज का फंक्शन क्या होता है। देन उसके बाद आता है टोपोइसोमरेज। जो टोपोइसोमरेज होता है उसका फंक्शन होता है जो ब्रेक्स होते हैं इन डीएनए, it provides a transient breaks in DNA to remove torsion strains and keep the DNA untangled। जो भी हमारे डीएनए में टॉर्शन स्ट्रेन्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है, उनको रिमूव कर देता है, एंड पॉजिटिव सुपरकॉइल्स जो होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है। जैसे ये हमारा डीएनए, इसकी रेप्लिकेशन हुई, ये बाई डायरेक्शनल फॉर्क बना, देन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सुपर कॉइल्स, ये पॉजिटिव सुपर कॉइल्स होती है। तो ऐसे ही कॉइल्स को टोपोइसोमरेज रिमूव करता है। जो भी टॉर्शन डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में डीएनए के अंदर आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मोड़, मोड़ कहते हैं, मोड़ आ गया, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ये टोपोइसोमरेज जो है वो रिमूव कर देता है। देन उसके बाद आता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, इसका एसएसबी, इसका फंक्शन क्या होता है, जो हेलिकेज डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है, तो ये हेलिकेज के बाद आके उसके काम को कंटिन्यू करता है। इसको ये क्या करता है, जब हेलिकेज अपना काम कर देता है, देन ये उस सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंड करके उसको सिंगल स्ट्रैंड ही रहने देता है, उसको डबल स्ट्रैंड नहीं होने देता। वी कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स बाइंड, ये एसएसबीज आके बाइंड कर दिस ब्लैक वन, ये सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड रहने देते हैं, डबल स्ट्रैंड नहीं होने देते। सो इनका फंक्शन यही होता है। देन उसके बाद प्रूफ रीडिंग, थर्ड पार्ट इलोंगेशन का होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, जो आरएनए प्राइमर्स होती हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है प्रूफ रीडिंग का काम करती है, आरएनए प्राइमर्स को रिप्लेस कर देती है डीएनए से। सो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होती है उसकी 3 एक्टिविटी होती है। फर्स्ट वन इज 5-3- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसका काम क्या होता है 5-3- एक्सोन्यूक्लियस का, इट एक्साइजेस द आरएनए प्राइमर फ्रॉम द लैगिंग स्ट्रैंड। जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है, वहां से आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देती है, एंड एट द सेम टाइम 5-3- पॉलीमरेज परफॉर्म्स इट्स फंक्शन। जो 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है ये भी लैगिंग स्ट्रैंड पे ही होती है। जब 5-3 एक्सोन्यूक्लियस अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है, मतलब आरएनए को प्राइमर को रिमूव कर देता है, देन 5-3 पॉलीमरेज वहां पे आरएनए की जगह डीएनए ऐड कर देती है बाय यूजिंग एडजेसेंट ओकाजाकी फ्रैगमेंट विद इट्स 3OH एज अ प्राइमर, बिकॉज अब प्राइमर तो रिमूव हो गया है, वहां पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट ही प्रेजेंट है। सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट की जो 3- एंड होता है उसको एज अ प्राइमर समझ लेती है एंड वहां पे डीएनए को सिंथेसाइज कर देती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे जो फ्रैगमेंट है ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इसको एज अ, इसका जो 3-OH एंड है उसको यूज करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा डीएनए को। सो फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे
कि मान लो ये ओकाज़की फ्रेगमेंट है हमारा एंड इसका 3-OH एंड ये है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, इसको 3-OH को यूज करके एंड को यहाँ पे डीएनए को सिंथेसाइज करेगा. सो इट विल एक्ट एज अ ओकाज़की फ्रेगमेंट विल एक्ट एज अ प्राइमर. So this is how 5'3' polymerase activity occur on the lagging strand. Now what about the leading strand? जो 3'5' exonuclease activity होती है that performs on the leading strand, ये क्या करती है, जो RNA primer present होता है leading strand पे, वहाँ पे RNA primer को 3' end से remove कर देती है. So this is the proofreading done by the DNA polymerase 1. Now the single stranded next left by the polymerase 1. जब polymerase 1 अपना परफॉर्म कर देती है फंक्शन, उसके बाद कुछ कट्स या कुछ गैप्स रह जाते हैं अगर, so that is completed और that is sealed by the DNA ligase. DNA ligase का काम होता है उसको सील कर देना. कोई भी कट्स रह रहे हो, कोई भी गैप्स रह रहे हो, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा गैप रह गया, तो DNA ligase अपना फंक्शन परफॉर्म करिए, इनको यहाँ पे आके इनको सील कर देगी, बिकॉज डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, तो वहां पे वो सील कर देती है गैप्स या कट्स को. नाउ द एंड इज, लास्ट पॉइंट इज टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में क्या होता है, जो टर ए है और टर बी, ये टर ए एंड टर बी ब्लॉक कर देते हैं मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉक्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली. जो टर ए है वो तो क्या करते हैं, जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क को ब्लॉक कर देते हैं, और जो टर बी होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क को ब्लॉक कर देता है. सो रेप्लिकेशन फॉर्क की मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है टर ए एंड टर बी से. देन उसके बाद डीएनए टॉपोआइसोमरेज फैसिलिटेट द सेपरेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. सो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है. देन उसके बाद द डीएनए कंडेंस्ड इनटू न्यूक्लियोइड or folded genome of E. coli in part through the negative supercoiling introduced by DNA gyrase. जब डीएनए टॉपोआइसोमरेज ने डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट कर दिया, देन उसके बाद या तो डीएनए कंडेंस हो जाएगा न्यूक्लियोइड के अंदर, या फिर डीएनए फोल्डेड फॉर्म में आ जाएगा. और फोल्डेड फॉर्म में कैसे आएगा, दैट इज डन बाय डीएनए गायरेज. जो डीएनए गायरेज होती है वो क्या करता है, वो नेगेटिव सुपरकॉइलिंग के थ्रू जो जीनोम होता है उसको फोल्ड कर देता है. सो या तो वो फोल्डेड फॉर्म में आ जाएगा बाय डीएनए गायरेज थ्रू नेगेटिव सुपरकॉइलिंग, या फिर जो डीएनए है वो कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा इनटू द न्यूक्लियोइड. सो दिस इज द टर्मिनेशन. सबसे पहले टर ए टर बी क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म को, देन डीएनए टॉपोआइसोमरेज सेपरेट करेगा, देन उसके बाद या तो डीएनए कंडेंस हो जाएगा या फिर वो फोल्ड हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन. हम फिर से एक बार थॉरली रिवाइज कर. तो सबसे पहले इनिशिएशन है. इनिशिएशन में हमने पढ़ा प्री प्राइमिंग ऑफ डीएनए कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे ए बी सी आके बाइंड कर रहे हैं, वहां पे रेप्लिकेशन बबल बन रहा है, बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है. देन इलोंगेशन में हमने पढ़ा पहले डीएनए चेन बनती है विद आरएनए प्राइमर्स. आरएनए प्राइमर्स क्या करते हैं, डीएनए चेन को एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं 3OH एंड प्रोवाइड करके डीएनए पॉलीमरेज 3 को. देन अनवाइंडिंग होती है विद द हेलिकेजेस. हेलिकेजेस अनवाइंड करते हैं एंड जो प्राइमेज होते हैं वो आरएनए प्राइमर को ऐड करते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट को सिंथेसाइज करने के लिए. देन टॉपोआइसोमरेज क्या करता है, वो टॉर्जन स्ट्रेन्स को या फिर पॉजिटिव सुपरकॉइल्स उसको रिमूव करता है. देन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, उसको जो सिंगल स्ट्रैंड है उसको सिंगल स्ट्रैंड ही रहने देता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होने देता. देन प्रूफ रीडिंग में हमने पढ़ा है कि डीएनए पॉलीमरेज अपना वर्क उसकी 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. देन उसके बाद डीएनए लाइगेज सीलिंग करता है, कुछ कट्स वगैरह निक्स रह जाए डीएनए में. देन उसके बाद टर्मिनेशन में टर ए टर बी पढ़ा, देन डीएनए टॉपोआइसोमरेज, देन उसके बाद डीएनए जो कंडेंस हो जाता है या फिर फोल्ड हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन. होप यू लाइक द वीडियो. होप आपके सारे कंसेप्ट हो एंड सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट एज कंपेरिजन टू दिस टॉपिक. So hope you like the video and please subscribe my channel and click the bell icon for getting my latest updates of the videos. And if you want any study material related to this subject or any other videos that I have uploaded earlier, then you can go to my Facebook page, that is Guneet Kaur Tutorials, and you can put your query there. I will reply to your query. I will provide you study material there. And thank you.